दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के MA इकोनॉमिक्स के कट ऑफ 2021 के बारे में। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे पेपर रिव्यू, कितने क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से इस बार आए, रिजर्वेशन का क्या भूमिका होता है कट ऑफ में, और इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन थे और मैथ के कितने क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स हार्ड था या ईजी था, इसके भी बारे में बात करेंगे। मैथ ईजी था या हार्ड था, इसके भी। उसके बाद इस वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक ही वीडियो में सारी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म कर देंगे। पहली चीज़ करते हैं पेपर रिव्यू के बारे में। मैथ का पेपर जो था वो इजी था, ठीक है। रिव्यू लेने के बाद क्या सामने आया था कि मैथ का जो पेपर है वो इजी था। इकोनॉमिक्स जो था वो भी इजी था, लेकिन सबसे ज़्यादा ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो प्रीवियस पेपर जो था उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 20 से 25% जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस पेपर से ही पूछे गए थे। और इस साल जो है जितने भी मैथ के क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं वो बेसिक क्वेश्चन, जैसे एकदम 12 लेवल के या 10th लेवल के क्वेश्चन जो है उठा के पूछ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन का क्या भूमिका होता है कट ऑफ में, उसके बारे में बात करते हैं। सामने नई पेज खुल के आई है, देखते हैं। इसमें ये दिया है कि इंटरनल स्टूडेंट को जो है 25% जो सीट है वो ऑल कोर्सों में जो है रिजर्व होता है इनके नाम पर, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ के, आगे चलते हैं तो देखते हैं कि 15% जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को जो है कैंडिडेटों को रिजर्व होता है, SC कैटेगरी कैंडिडेटों को जो है रिजर्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पर ये देखते हैं 7.5% सीट जो होता है ST कैटेगरी वाले कैंडिडेटों को रिजर्व होता है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स वाले कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट होते हैं कैटेगरी के, उनको जो है इतना सीट रिजर्व होता है। कितना? 7.5%। अब यहाँ आगे देखते हैं, ये लिखा गया है इसमें कि जैसे कि मान ली कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC एंड ST कैटेगरी विल बी गिवन 5 वेटेज इन द एग्रीगेट मार्क्स, ठीक है। तो ये है कि जब कोई ऐसा आता है जैसे कि कभी लड़का फेल होने लगता है तो उसमें अगर नंबर बढ़ाया जाता है तो जो ST और SC कैटेगरी वाले हैं उनको जो है 5% एक्स्ट्रा जो है मार्क्स मिलता है, ठीक है, 5%। और ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी बात ये कर लेते हैं कि सीट कितना होता है MA इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो जो आपके सामने ये पेज खुला है MA इकोनॉमिक्स जो है ये जामिया का साइट है, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ सीट दिया है 50, ठीक है। 50 जो है सीट होते हैं। और प्रोग्राम एंड कोर्स फीस के बारे में भी डिस्कशन तो लेकिन अदर वीडियो में करेंगे, ठीक है। जो हमारा काम है कट ऑफ को दिखाना वो हम बात करते हैं। तो आपके सामने था कि जो 15% जो है SC जो इनको रिजर्व होता है कैटेगरी वाले को, 7.5% जो होता है ST कैटेगरी वाले को रिजर्व होता है, एंड 25% जो होता है वो किसको होता है? जामिया इंटरनल को होता है। उसके बाद जो बचता है वो आपका होता है। उसके बाद NRI का भी सीट होता है रिजर्व, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे। तो अब हम चलते हैं कट ऑफ की ओर। हम बात करेंगे जनरल की, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की, मुस्लिम OBC NST की, मुस्लिम वोमेन की, JK की, और KM की, ठीक है। तो उसका हम कट ऑफ आपको दिखाना चाहते हैं। अब आपके सामने खुल के पेज आया है कैटेगरी एंड कट ऑफ, ठीक है। कैटेगरी एंड कट ऑफ, ठीक है। ये कैटेगरी है और ये कट ऑफ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2021 का जो कट ऑफ बनेगा इस बार, ये इसी के हिसाब से बनेगा। जनरल का आप देख सकते हैं कि 62.50 नंबर पे बना है, क्योंकि इसमें जो जनरल का बना है कितने 62.50 नंबर पे बना है, ठीक है। इससे आप मिनिमम 2 या 4 नंबर मान सकते हैं, मिनिमम नीचे भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर है ये, इससे ऊपर नहीं बनेगा। तो जिन्होंने 60% क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किए हैं इस बार, तो उनका जो है इस बार जो है क्लियर है कि आप जामिया के पार्ट बन सकते हैं। आप जामिया MA इकोनॉमिक्स को जो है क्रैक कर लेंगे, आप इस बार एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 60% वाले जो स्टूडेंट है वो खुशी मनाए, आपका हो गया है जामिया में। उसके बाद मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं 48.50, मतलब कि अगर आपने 45 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया है तो आप जामिया मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। 45 से 48 तक जो है आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप मुस्लिम माइनॉरिटी से हैं तो आपका जामिया में हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम OBC NST की बात करते हैं। मुस्लिम OBC NST का जो है 40.50% जो है कट ऑफ दिया है, मार्क्स दिया है, ठीक है। तो अगर आप मुस्लिम OBC NST से आते हैं तो आपने 38 ये से 40 तक आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, 38 से 40 तक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, 37 तक भी, तो आपका जामिया में एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम मैंने बता दिया आपको, ये मिनिमम है 37 या 38 आप रख सकते हैं, ठीक है। 40 तक ही जाएगा। मुस्लिम वोमेन के लिए क्या है? मुस्लिम वोमेन में कोई भी लड़की है या गर्ल है, ठीक है, तो उसने 43 वाला जो है मैक्सिमम है। आपने अगर 43 की जगह 40 ले लीजिए या 38
क्वेश्चन तक आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपने 38 क्वेश्चन करके आई हैं, तो इस बार जो है आपका थर्ड राउंड या स्पोर्ट राउंड तक जात हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे पीडब्ल्यूडी वाले को। पीडब्ल्यूडी वाले का जो है 38 नंबर पे बनता है, ये मैक्सिमम नंबर है। उसके बाद आप मान सकते हैं 35 नंबर से 38 नंबर के बीच में अगर अटेम्प्ट किया है किसी ने पीडब्ल्यूडी या पीडी वाले कैंडिडेट ने, तो उनका एडमिशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर का नहीं दिया है, एनए दिया है, ठीक है, इसका कोई मुझे डाटा नहीं है हमारे पास। और उसके बाद जो है 44 जो है केएम वाले, केरला और मेघालय का है ये, तो केएम वाले जो है 44 से 44 मार्क्स जो है ये मैक्सिमम नंबर दिया है। तो आप मान सकते हैं कि आप अगर 40 क्वेश्चन जो है या 39 से 44 तक आप अटेम्प्ट करके आए हैं क्वेश्चन, तो आपका इस बार जो है जामिया में हो जाएगा। तो पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। पहला था पेपर रिव्यू, उसके बाद कितने क्वेश्चन प्रीवियस इससे पूछे गए, उसके बाद रिजर्वेशन का क्या भूमिका होता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का पार्ट कैसा रहा और मैथ का पार्ट कैसा रहा, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर एग्जाम में जो है प्रीवियस पेपर से, जो प्रीवियस पेपर होते हैं 2 साल का जो प्रीवियस पेपर होता है, आपको ये चाहिए कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी, तो आपको प्रीवियस पेपर जो है वो 2 साल का हल कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भी पेपर बनाया जाता है, एग्जामिनर पेपर बनाता है, उससे 20 और 25% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है या उसका जो है वैल्यू चेंज होता है, ठीक है, सिर्फ वही होता है और सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। तो आपको प्रीवियस पेपर कर लेना चाहिए। अगर आपको प्रीवियस पेपर की ज़रूरत हो तो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। दूसरी चीज़, अगर है कि ये वीडियो जो है यूजफुल है या किसी की डाउट को क्लियर कर सकती है या एडमिशन रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डाउट है उनके, वो क्लियर हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई बहन, कलीग्स या दोस्त के रिश्तेदारों को आप शेयर कर सकते हैं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, खुदा हाफिज़।